दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द पर मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने राजनीति की मर्यादा तोड़ी। मोदी का अपमान देश का अपमान है और राहुल को जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी इस देश के परंपराओं को और इस लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। पहले तो झूठ की राजनीति, झूठ की यात्रा, और अब उस यात्रा में वोट अधिकार यात्रा में इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ मां बहन की गाली देना निश्चित रूप से आपत्तिजनक ही नहीं, खेदपूर्ण भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें आप, सपा, बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी दल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में सभी दल 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में हैं। कोर्ट ने 22 सितंबर से इस मामले की रोजाना सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वकीलों का मत है कि मिलकर इस पर ठोस निर्णय लिया जाए और जो 13% छात्र अब तक लाभ से वंचित हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा या वो वकील बैठ करके डिसाइड। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में ओबीसी आरक्षण पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण लेकर आई थी, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण इसे रोका गया। पटवारी ने आगे कहा कि यदि कानूनी समाधान निकालकर इसे जल्द लागू किया जाता है तो ये सकारात्मक कदम होगा। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर यह निर्णय लिया गया है कि ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए और 6 साल तक इसे रोकने वालों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, ओबीसी का जो कांग्रेस पार्टी आरक्षण लेके आई थी उस पर जो कानूनन अड़चनें हैं उसको लेकर चर्चा के लिए। इसमें प्रशांत सिंह एडवोकेट जनरल दिल्ली से जुड़े थे। आर्ग्यूमेंट कई तरह के हैं लीगली, तो उस पर अलग अलग अपने अपने मत हैं, वकीलों के भी है, पार्टियों के भी है। तो चूंकि ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 14% अनहोल्ड और 13% होल्ड पदों पर नियुक्तियों का रास्ता निकाला जाए, ताकि जिन युवाओं की उम्र सीमा पार हो रही है उन्हें समय पर नौकरी मिल सके। आगे सीएम मोहन यादव ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और प्रदेश के सभी राजनीतिक दल आरक्षण देने के पक्ष में है, इसलिए सभी दलों की सहमति को एक सम्मिलित रिपोर्ट के रूप में कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके लिए 10 सितंबर तक रिपोर्ट तैयार करने की समय सीमा तय की गई है। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग
वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग। मध्य प्रदेश के बैतूल में ऋषि पंचमी के मौके पर ताप्ती सरोवर के तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। सुबह से ही लोग नदी में स्नान करते नजर आए। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन और नगर पालिका मौके पर पूरी तरह से तैनात रहे। इस मौके पर मंदिरों में हवन पूजन किया गया। पंडित उदय जोशी ने बताया कि ऋषि पंचमी पर स्नान और पूजा से पापों का शुद्धिकरण होता है। मध्य प्रदेश के सिरोंज में कैथन नदी में रेत का अवैध खनन खुलेआम जारी है। सरपंच ने कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन की लापरवाही के कारण रेत माफिया और ज्यादा बेखौफ हो गए हैं। मामले में सरपंच ने जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। छतरपुर के राजनगर से हादसे की खबर सामने आई है, जहां टूटी पुलिया पे बाइक गिरने से मां और बेटे की मौत हो गई है। यह घटना रात करीब 8 बजे उस वक्त घटी जब बाइक सवार राजनगर से महाराजपुर जा रहे थे। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश के पांडुर्ना जिले के मोहगांव नगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर मंदिर और ऋषि विजय पांडुरंग मंदिर में